इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत भारत ने पीओके के 9 आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम ले लिया गया है, जिसे नाम दिया गया। आवाज आ रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, 9 आतंकवादी कैंपों पर भारत ने की है जबरदस्त स्ट्राइक। पीओके में आतंकी कैंपों पर यह स्ट्राइक, आपको बताते चले पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, लगातार हिंदुस्तान की ओर से ये सवाल पूछे जा रहे थे भारत सरकार से कि आखिर उसका जवाब कब दिया जाएगा। सेना ने 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पीओके में आतंकी कैंपों पर यह स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर में मसूद अजहर के कैंप पर स्ट्राइक की गई है। बहावलपुर में 4 धमाकों की आवाज सुनी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डर और दहशत का आलम इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुजफ्फराबाद में भी आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार ऑडियो अगर हम अब करके सुना पाए कि जब यह हमला हुआ उस समय किस तरह का माहौल वहां पर था, किस तरह से अचानक से धमाके की आवाज आती है, और उसके बाद आप देखेंगे आसमान में उड़ता हुआ काले धुएं का गुबार, और फिर उसके बाद जबरदस्त दहशत वहां पर ब्लास्ट होता है, और उसके बाद आप देख रहे हैं जबरदस्त दहशत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर है। इसका नाम भारत की ओर से दिया गया है। आपको बताते चले कि कई ऐसी महिलाएं थी जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वहां पर वो हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई, जिसके बाद पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उन्हें मार डाला था, जिसके बाद भारत की ओर से ये बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है। बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में भारत ने की है जबरदस्त स्ट्राइक। ऑडियो आप करके सुनाइए, जब ये स्ट्राइक की गई उस समय किस तरह से डर और दहशत का आलम वहां पर था। 9 आतंकी कैंप जिस पर भारत की ओर से स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान जब बदला लेता है तो फिर पाकिस्तान का वो हुलिया किस तरह से बदल कर रख देता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान में किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है। पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को भारत ने टारगेट किया है। भारत ने आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया गया है। पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। पीओके में भारत की ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर जो आतंकवादी कैंप थे, जहां पर लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को अंजाम दिया जा रहा था, उस जगह पर भारत की ओर से ये फुल फ्रेम में एक बार दिखाइए ये तस्वीरें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब फलती फूलती है और हिंदुस्तान जब उनके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करता है तो फिर क्या तस्वीर बनती है, इसको आप टीवी स्क्रीन पर गौर से देखें। बहावलपुर में 4 आतंकी कैंपों पर हमला किया गया है। मुजफ्फराबाद में भी आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके में 9 आतंकी कैंप पर भारत की स्ट्राइक हुई है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है न्याय हुआ, जय हिंद।
हमारी भारत की सेना ने कहा है कि न्याय हुआ, जय हिंद। और यकीनन हिंदुस्तान को इस दिन का इंतजार भी था, क्योंकि हमारे वो 26 लोग जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ कश्मीर घूमने गए हुए थे। पहलगाम में निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने चुन चुन कर धार्मिक आधार पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसका आज हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर है भारतीय सेना का। जय हिंद, जय भारत के साथ इस वक्त समूचा देश, आपको बताते चले कि अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो पूरे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा भारत इस वक्त जग रहा है, क्योंकि उसको इसी दिन का इंतजार था। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं और भारत की सेना की ओर से हमारे उन जो नौजवान मारे गए थे, जिनको चुन चुन कर निशाना बनाया था आतंकवादियों ने, उनको नेस्तानाबूद कर दिया है हमारी भारतीय सेना ने। पीओके में भी आपको बताते चले कि पहले से ही न्याय हुआ, जय हिंद ये कहा है हमारी सेना ने, और इसी न्याय का इंतजार था पूरा देश इस वक्त कह रहा है जय हिंद। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर, किरण रिजिजू की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो आपको बताते चले, वीडियो के साथ उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर कहते हुए यहां ट्वीट किया गया है। एक के बाद एक तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी ओर से ऑपरेशन सिंदूर, जय हो, जय हिंद की सेना, अलग अलग जो वीडियोस हैं उनको देखकर और देखकर सुकून मिल रहा है, ये प्रतिक्रिया आ रही है। अवकुश सिंह मलिक हैं जो कह रहे हैं कि देखकर बेहद सुकून मिल रहा है। तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्मी यूनिफॉर्म में तस्वीर पोस्ट की गई है और जय हिंद वो भी बोल रहे हैं। और आपको बताते चले कि डॉन जो अखबार है वहां का, वो लिखता है कि मिसाइल फायर्ड इन बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद फ्रॉम एयर, डीजीपी आईएसपीआर की ओर से ये बातें कही गई हैं। भारत रात के 1:45 बजे मिसाइल पर मिसाइल मार रहा था पाकिस्तान में, आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि डॉन न्यूज की ओर से ये तस्वीरें, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है भारत द्वारा पाकिस्तान पर बमबारी की जो पहली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले कि कुछ लोग टू व्हीलर से आगे की ओर जा रहे थे और उसके बाद उनकी ओर से अपनी गाड़ी को रोका गया और फिर लगातार वीडियोस वो शूट करने लगे। जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को गौर से सुनिए भी पाकिस्तान में। और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर एडीजीपीआई की ओर से, और मेघा इस वक्त मेरी सहयोगी, मेघा इंतजार था हिंदुस्तान को इस दिन का। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से लॉन्च किया गया और उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है, न्याय हुआ, जय हिंद भारतीय सेना की ओर से ये बातें कही गई हैं और ये तस्वीरें जो हर हिंदुस्तानी को सुकून से भर रही हैं। बिल्कुल चित्रा, ये जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, मैं आपको जल्दी से भारत सरकार की औपचारिक तरीके से जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो पढ़कर बताना चाहती हूँ। वो स्टेटमेंट ये कहता है चित्रा, ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है। जो भी हमें अभी एबीपी पर देख रहे हैं, हम भारत सरकार की कॉन्फर्मेशन आपको बता रहे हैं, उनके शब्द बता रहे हैं। उनके शब्द ये हैं कि कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर 9 साइटों को लक्षित किया गया है। हमारे कार्य प्रकृति में केंद्रित पापा और गैर एस्केलेटरी स्ट्राइक है। चित्रा, गौर करिए इस शब्द को, गैर एस्केलेटरी स्ट्राइक है। इसका यह मतलब है कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल तरीके से संभाल रहे हैं, इसे एस्केलेट नहीं करेंगे, जितनी जरूरत वही करेंगे। आगे कहते हैं भारत सरकार, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन की विधि में काफी संयम का प्रदर्शन किया है। ये कदम बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 24 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतरे रहे हैं। हमने इस हमले की जिम्मेदारी लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है। आज बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, एक बड़ी खबर यहां पर दे देती हूं, उसके बाद मैं दिखा रही हूं एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की ओर से। आपको बताते चले कि जो ट्वीट एक के बाद एक सामने आया है उसको बताना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा गया, पहलगाम #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व, जय हिंद।
और ऑपरेशन सिंदूर की जो चित्र बनाया गया है एक तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है। और उसके ठीक पहले इंडियन आर्मी की ओर से लिखा गया था, पाकिस्तान अगेन वॉयलेट द सीज फायर अग्रीमेंट बाय फायरिंग आर्टिलरी इन भिम्बार गली इन पुंछ राजौरी एरिया। इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली इन अ कैलिब्रेट मैनर, ये कहते हुए। और उसके पहले 1 घंटे पहले आपको सोचिए किस तरह की तैयारी की जा रही थी। आधी रात को हमारे हिंदुस्तान के जो प्रहरी हैं, जो इंडियन आर्मी के हमारे जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो जगे हुए थे और उनकी ओर से 1 घंटे पहले, यानी कि अभी बज रहे हैं रात के 2:30, इसके पहले आप मानकर चलिए कि 1 से 1.5 के बीच ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, प्रहराए सन्निताह जयाए प्रक्षिप्तः, रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया है। यकीनन हिंदुस्तान को इसी दिन का इंतजार था मेघा, और वो तस्वीरें पाकिस्तान फौज ने भारत की स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। भारत ने मिसाइल से हमला किया है, पाकिस्तान फौज की ओर से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। भारत ने 3 जगहों पर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान की फौज कह रही है मेघा। चित्रा, पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके तीन अलग अलग टाउन्स में, बवावलपुर, मुजफ्फराबाद के एरिया में और कोटली, ये 3 जगह में स्ट्राइक्स हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। अब मैं आपको पढ़ देती हूं वो एयर स्ट्राइक्स के 8 निशाने, तीन टाउन, 8 निशाने, 9 निशाने भारत कह रही है, 8 निशाने वो कह रहे हैं पाकिस्तान अटैक इन रिस्पॉन्स टू 8 एरिया सक्सेसफुली डिस्ट्रॉइंग मिलिट्री इंस्टॉलेशन। अब ये कहना पाकिस्तान का है, ये अभी भारत ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत में 8 जगह को निशाना पे लाया है, लेकिन जब तक भारत सरकार इसकी पुष्टि नहीं करेगी, इसकी इंफॉर्मेशन हम होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल मेघा, मैं फौरन आ रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर जो दर्शकों को लगातार हम दे रहे हैं, आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ये जो कोशिश है, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत की हमारी सेना ने, हमारे इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को तबाह किया तो उसकी तस्वीरें किस तरह से थी। इन तस्वीरों को देखकर पूरा हिंदुस्तान, जरा सोचिए आधी रात का ये वक्त है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जग रहा है। पूरा हिंदुस्तान अपनी सेना पर नाज कर रहा है, गर्व कर रहा है, फख्र कर रहा है। ये वो मौका है, 26 हमारे निहत्थे बेकसूर लोगों की जिस तरह से जान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ली थी। उसके बाद ये बड़ी खबर है, आधी रात को पीओके में आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक हुआ है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम के पीछे की वजह क्या है, ये तो हमारी भारतीय सेना ज्यादा बेहतर बता पाएगी, लेकिन सिंदूर जो हर महिला के माथे का गहना होता है, जिसको उजाड़ने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया था। उन आतंकवादियों की ओर से जिन्होंने चुन चुनकर उन नए नवेले शादीशुदा जोड़ों को निशाना बनाया, पति को मार दिया गया, उनका धर्म पूछ कर। ये तस्वीरें आपके सामने है। पाकिस्तान में भारत की ये स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये स्ट्राइक की गई है। जैसे जैसे और जानकारी सामने आ रही है, वैसे वैसे फख्र से हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो चौड़ा होता हुआ चला जा रहा है। हिंदुस्तान इस दिन का इंतजार कर रहा था। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी न्यूज के मंच पर थे और उनकी ओर से सिंधु जल संधि को लेकर जो बातें कही गई, उसके जरिए एक संकेत जरूर मिला था। प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज के मंच से जो बातें कही थी, उससे एक संकेत जरूर मिल गया था और वो संकेत देखिए कुछ ही घंटों के बाद किस तरह से परिणित होता है इस रूप में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर को मिटाने का काम किया गया था। नए नवेले जो जोड़े थे, हम सब ने देखा था कि अलग अलग हिस्सों में देश के किस तरह से मातम मचा हुआ था। हर एक हिंदुस्तानी उन 26 परिवारों के साथ उस मातम में शामिल था, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं की थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो बदला ले लिया गया है, जिसका इंतजार हिंदुस्तान को था, जिसका इंतजार भारतीय सेना भी कर रही थी, जिसका इंतजार हर एक हिंदुस्तानी कर रहा था। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह सवाल था कि हम पाकिस्तान से हमला कब लेंगे, कब हम बदला लेंगे, कब हम पाकिस्तानियों को सिखाएंगे कि अगर आप बेगुनाहों की जान लेते हो तो फिर आपने 26 लोगों को मारा है, हम घर में घुसकर मारेंगे। और हिंदुस्तान ने घर में घुसकर ये स्ट्राइक की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम दिया गया है, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत को आप तक पहुंचाते हैं बड़ी स्क्रीन के जरिए, और यकीनन ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हर हिंदुस्तानी को इस समय एक तसल्ली दे रहा है। वो इस बात का एहसास कर रहा है कि जब तक भारतीय फौज है, हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, अपने आप को महफूज महसूस करे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।